हजुर दाजु जेपिसी सुन्दै हुनुहुन्छ दाजु? हजुर सुन्दैछु। क्लियर छ तपाईलाई? हस् हुन्छ। सम्पूर्ण आदरणीय प्रभुका पवित्र जनहरूमा नेपाल, इन्डिया, भुटान अनि विश्वका विभिन्न ठाउँमा रहेका पवित्र जनहरूलाई हाम्रो कफरनहुम प्रार्थना वन कुवेतबाट यहाँलाई प्रेमी जेमिसी। प्रभुलाई धन्यवाद होस् फेरि आज हामीलाई यो साँझको सेकाइमा एकत्रित हुने सौमौका प्रभुले दिनुभयो। हिजो मात्रै भाइले मलाई भन्नुभएको थियो, जोसेफ भाइले, अनि के वचन दिउँ भनेर एकदमै प्रार्थना गरिरहेको थिएँ। र अहिले गाना सुने, हाम्रो बहिनीले सुरुमै गाना गाउनुभयो, एकै मनका भई भन्ने गाना, अनि त्यही थेम भर्स पनि त्यही लगाइराखेको थिएँ। प्रभुको दया रहेछ, प्रभुको इच्छा रहेछ, यसै कारणले गर्दा आज हामी यो हिब्रू 12:14 पद जो हामीले आदर वचन दिएका छौँ त्यसलाई हामी पढेर जानेछौँ। कसैले तपाईँहरूले सहायता गर्न सक्नुहुन्छ हिब्रू 12:14 पदलाई? अलि समय जाने रहेछ, यसका म आफै पढिदिन्छु ल। सबैसँग मेलमिलापमा बस्ने प्रयत्न गर र पवित्रताको पछि लाग, जो बिना कुनै मानिसले परमेश्वरलाई देख्ने छैन। साथमा हामी रोमी 12:18 पदलाई पनि पढ्छौँ। सम्भव भए तिमीहरूबाट जहाँसम्म हुन सक्छ सबै मानिसहरूसँग मेलमिलापमा बस। अनि सोही प्रकारले हामी यहाँ पहिलो राजा किताब हामी 12 हामी पढ्छौँ 16, 17 अनि 18, 19 पदलाई चाहिँ। यसलाई पनि म फर्र पढिदिन्छु ल। पहिलो राजा 12:16, 17, 18 अनि 19 पद। अनि जब सारा इजरायलले राजाले तिनीहरूको कुरा नमान्ने रहेछन् भन्ने थाहा पाए, तब ती मानिसहरूले राजालाई यसो भन्दै जवाब दिए, दाउदमा हाम्रो के हिस्सा छ र? इसाईका छोरामा हाम्रो कुनै अधिकारको भाग छैन। हे इजरायल हो, आफ्नो पालतिर लाग। हे दाउद, अब आफ्नै घर सम्हाल। तब इजरायल आफ्नो पालतिर लागे। तर यहुदाका सहरहरूमा बस्ने इजरायलीहरू तिनीहरूमाथि चाहिँ रहबामले राज्य गरे। तब राजा रहबामले बेगारीमाथिका अधिकारी अदोरामलाई पठाए, अनि सारै इजरायलले तिनीहरूलाई ढुङ्गाले हाने र तिनी मरे। अनि राजा रहबाम यरुशलेमतिर भाग्नलाई हतार हतार आफ्नो रथमा चढे। यसरी इजरायलले आजको दिनसम्म दाउदको घरानाको विरोधमा विद्रोह गर्यो। हुन्छ, हामीले अहिले भर्खरै हिब्रू किताब 12:14 पदलाई र अनि रोमी 12:18 पदलाई हामी पढेर गयौँ। अभी हम हिब्रू की किताब 12:14 पद में से पढ़ाए अनि रोमी 12:18 पद पनि पढ्यौँ। और रोमी किताब 12:18 पद भी हमने पढ़ाए। त्यहाँ चाहिँ एउटा विशेष कुरा लेखिएको छ, हामी मेलमिलापमा बस्ने आज प्रयत्न गर्नुपर्छ अथवा बस्नुपर्छ भन्ने कुरालाई त्यहाँ जोड दिएको छ। उस पर एक विशेष बात लिखी हुई है। हम लोग प्रार्थना भन्नुभयो, मेल मिलाप में रहने के लिए हम विषय में वो प्रभु के वचन में लिखा हुआ है। सोही प्रकारले हामीले यहाँ पहिलो राजा 12:16 वर्षमा पढेर गयौँ। इसी प्रकार हम पहले राजा 12:19 से हम पढ़ चुके हैं। 16 वर्षमा पढेर गयौँ। 16 से लेकर 19 तक हम लोग ने पढ़ा है। यहाँ जो इजरायल राज्य थियो, जुन राज्य चाहिँ दुई भाग भएको कुरा हामी देख्छौँ। उसमें इजरायल का राजा के विषय में जो बातें लिखी हुई है, यहाँ दुईटा राज्य भएको छ, एउटा इजरायल राज्य र एउटा यहुदाको राज्य भनेर 12वटा कुल मध्ये 10वटा र 2टा कुलमा चाहिँ विभाजन भएको छ। वो दो राजा के विषय में लिखा है। उसमें दो राजा के इतिहास के विषय में भी उसमें हम
पढ सकते हैं। दुईटा राज्य त्यहाँ चाहिँ भएको छ। दो राजा के विषय में राज्य दाजु राज्य दो राज्य के विषय में है, माफ कीजिएगा। एउटा चाहिँ इजरायल राज्य, एउटा चाहिँ यहुदाको राज्य। एक इजरायल का राजा के विषय में है, एक यहूदा का राजा। अनि 19 पद हामीले हेरेको हौँ, इजरायलको राजाको दिनसम्म दाउदको घरानाको विरोधमा विद्रोह गर्यो भनेर त्यहाँ लेखिएको छ। और इजरायल के दाऊद के घराने से फूट गया और आज तक हुआ है। यहाँ हामीले बुझ्दा हुँदै जो पहिला दाउदले जो पनि राज्य स्थापित गरेको थियो अनि सुलेमानले जुन कुरालाई चाहिँ एउटा स्थापित गरेको थियो त्यसलाई कन्टिन्यू दिएको थियो, त्यो चाहिँ उसको छोरा रहबामको समयमा आएर दुई भाग भएको छ। उस टाइम दाऊद के जो पुत्र थे उसने राज्य स्थापित किया था, उसके बाद उसके जो पुत्र आए बाद में उसने भी इसी राज्य के विषय में जोड़ दिया है। अनि यो सुलेमानको छोरा रहबामको समयमा चाहिँ इजरायल राज्य चाहिँ दुई भाग भएको छ। और सुलेमान के पुत्र रहबाम के समय में इजरायल देश दो भाग में हो गए। किन चाहिँ यिनीहरू एकतामा रहन सकेनन् अथवा मेलमिलापमा रहन सकेनन् भन्ने कुरालाई आज हामी थोरै हेर्नेछौँ। क्यों इस बात को दोनों मिलकर रह नहीं सका, इस विषय में हम थोड़ा जानकारी लेंगे। किनभने एउटै पिताको छोराहरू इजरायलको 12 कुलहरू थिए, तरै पनि उनीहरू चाहिँ एकसाथ रहन सकेनन्। क्योंकि वो दोनों एक ही पिता का संतान थे, फिर भी वो दोनों एक साथ मिलकर नहीं रह सके। यसको मतलब उनीहरू चाहिँ मेलमिलापमा बस्न सकेनन् भन्ने कुरा हामी यहाँ बुझ्न सक्छौँ। इसका मतलब है वो दोनों मेल मिलाप के साथ नहीं रह सके। अनि त्यो दुश्मनी, त्यो चाहिँ जुन पनि आज विभाजन छ, त अहिलेको समयमा पनि इजरायल देशमा हामी त्यो कुरा देख्न सक्छौँ। उस समय वो दोनों एक साथ नहीं रह सके थे क्योंकि वो दोनों के बीच में मेल मिलाप नहीं था। अझै पनि त्यो देशको बीचमा इजरायलमा चाहिँ यो दुई भाग भएको कारणले गर्दा अझै पनि त्यहाँ समस्या भइरहेको छ। आज तक वो देश, इजरायल का देश दो भाग में जुड़े हुए हैं, इसलिए अभी तक वो मेल मिलाप में नहीं आ रहा है। हामीले देख्छौँ पैलेस्टाइन भन्ने अनि इजरायल है, यो जोर्डनहरू, यिनीहरू चाहिँ एर्दन वारी र पारी यिनीहरू चाहिँ लडाइँ भइरहेको छ। और इस बात को हम देख सकते हैं, एक पैलेस्टाइन देश है और एक इजरायल देश है, वो दोनों अलग अलग है। यो चाहिँ पहिला नै यो राजा सुलेमानको इतिहासबाट नै अथवा रहबामको समयदेखि नै यो चाहिँ विभाजन चाहिँ अहिलेसम्म मिल्न सकेको छैन। उस समय पहले उनके पिता के समय से, यो सुलेमान से समय से, तो अभी तक ये दो भाग में है, वो दुश्मनी अभी तक हो रहा है, चल रहा है। अनि यो विभाजन हुनुमा अथवा मेलमिलापमा नहुनुमा आज चाहिँ 6वटा चाहिँ विशेष कारण छन्, जुन कारण चाहिँ राजा सुलेमानले चाहिँ गरेका थिए। वो दोनों एक साथ नहीं मेल मिलाप होने से कारण वो भी है, वो सुलेमान से लेकर अभी तक वो 6 बातें हम देख सकते हैं। यो इजरायल देश चाहिँ दुई भाग हुनुमा चाहिँ सुलेमानको एकदमै हात छ भन्ने कुरालाई हामी यहाँ पहिलो राजा किताब 11 अध्यायको 11 अनि 12 पदमा पढ्छौँ। और इस बात को हम सुलेमान के समय में वो जो राज चला रहा था उस समय से लेकर अब तक इसी बात को लेकर ये बात हम पहले राजा 11 अध्याय का 11 अनि 12 पद 11 और 12 में हम देख सकते हैं। यसै कारण परमप्रभुले सुलेमानलाई भन्नुभयो, तिमीबाट यस्तो भएकाले अनि मैले तिमीलाई आज्ञा गरेको मेरो भाषा र मेरा नियमहरू तिमीले पालन नगरेको हुनाले निश्चय म तिमीबाट यो राज्य चुडाएर यो तिम्रो दासलाई दिनेछु। तैपनि तिम्रा पिता दाउदको खातिर म तिम्रो पालामा यसो गर्ने छैन, तर म तिम्रा छोराको हातबाट त्यो चुडाउनेछु। और यहोवा ने सुलेमान से कहा, तुझसे जो ऐसा काम हुआ है और मेरी बंधाई हुई वाचा और दी हुई विधि तूने पूरी नहीं की, इस कारण मैं राज्य को तुझसे छीन कर तेरे एक कर्मचारी को दे दूंगा
तो भी तेरे पिता दाऊद के कारण तेरे दिनों में तो ऐसा न करूंगा, परंतु तेरे पुत्र के हाथ में राज्य छीन लूंगा। यसमा हामी यो पदबाट हामी थाहा पाउँछौँ वास्तवमा राजा सुलेमानको कारणले नै इजरायल देश चाहिँ विभाजन भएको थियो अथवा चाहिँ मेलमिलापमा रहन सकेको थिएन। इस अध्याय में जो बात लिखी हुई है अभी तक हमको मालूम हुआ है कि ये सुलेमान से लेकर ये राज्य के विषय में जो छीन कर उसके पुत्र उनके दास के रूप में दे दिया है, इसकी बात को हम जान चुके हैं। यो चाहिँ राजा सुलेमानले गरेका 6वटा भूलको कारणले गर्दा आज त्यो राज्य चाहिँ विभाजन भएको कुरा हामी आज हेर्छौँ। क्योंकि वो सुलेमान राजा से जो भूल हुआ है वो 6 बातें हम इस बात में हम देख सकते हैं। पहिलो कुरा चाहिँ जो सुलेमान राजाले चाहिँ आज यो विभाजन हुनुमा टुक्रिनुमा चाहिँ पहिलो काम चाहिँ उसले के गरेका थिए भन्दा चाहिँ यो पहिलो राजा 10 अध्यायको 26 पदलाई हामी पाउँछौँ। पहली बात जो सुलेमान ने जो गलती की है उसमें हम देखेंगे पहले राजा 10 अध्याय का 26 पद 26 में हम आइए हामी पढ्छौँ। अनि सुलेमानले रथहरू र घोडचढीहरू जम्मा गरे, उनीसित 1400 रथहरू र 12,000 घोडचढीहरू थिए अनि तिनीहरूलाई उनले रथका सहरहरूमा र यरुशलेममा राजासित राख्थे। और सुलेमान ने रथ और सवार इकट्ठे कर लिए तो उसके 1400 रथ और 12,000 सवार हुए और उनको उसने रथों के नगरों में और यरुशलेम के राजा के पास खड़ा रखा। यहाँ राजा सुलेमानले चाहिँ आफू जब धनी भए, प्रताप आयो है, अनि उसले चाहिँ घोडाहरू रथहरू चाहिँ जम्मा गरेका हामी देख्छौँ। क्योंकि जब सुलेमान राजा धनवान हो गया उसने उसके पास ये रथ और वो घोड़चढ़ी का उसमें और भी बढ़कर उसमें घमंड आ गया। उसले यो घोडचढीहरू राख्नेमै गलत भन्न खोजेको होइन, तर उसले चाहिँ के गरेको छ भने परमेश्वरमा जुन भर पर्नुपर्ने तर उसले चाहिँ एउटा घोडचढी रथहरूमा चाहिँ भर परेका हामी यसमा देख्दछौँ। क्योंकि उसने परमेश्वर पर भरोसा नहीं किया, उसने अपने ये सब भरोसा उसके घोड़ और घोड़चढ़ी और रथ पर भरोसा किया। हामीले चाहिँ परमेश्वरमा पूर्ण रूपले जब भरोसा हामी परमेश्वरमा गर्न सक्दैनौँ भने आज हामीलाई संसारको कुराहरूमा अथवा संसारको कुराहरूदेखि हामी त्यसमा भर पर्ने गर्छौँ र परमेश्वरदेखि हाम्रो भरोसा चाहिँ के गर्छ बिस्तारै बिस्तारै हटेर गएको हामी थाहा गर्दैनौँ। क्योंकि हम भी परमेश्वर पर पूरा भरोसा नहीं करने से हम लोग संसार के सब सामान और संसार के सब चीजों पर जब भरोसा और आस रखते हैं उस पर भरोसा करने से हम लोगों के विश्वास में बड़ा कमजोरी बना और हमारे विश्वास हल्का हल्का हो जाएगा। यहाँ हामीले भजन सङ्ग्रह 20 अध्यायको 6 अनि 7 पदमा यसलाई कुरालाई हामी पाउन सक्छौँ। कति भन्नुभयो? भजन सङ्ग्रह 20 अध्यायको 6 अनि 7 पद। भजन संग्रह 20 अध्याय का 6 और 7 में हम इस बात को देखेंगे। यहाँ लेखिएको छ, परमप्रभुले आफ्नो अभिषिक्त जनलाई बचाउनुहुन्छ भने अब म जान्दछु। उहाँले आफ्नो दाहिने हातको बचाउने शक्तिले आफ्नो पवित्र स्वर्गबाट उनको पुकारा सुन्नुहुनेछ। कसैले रथहरूमाथि र कसैले घोडाहरूमाथि भरोसा राख्छन्, तर हामी त परमप्रभु हाम्रा परमेश्वरको नामको सम्झना गर्नेछौँ। अब मैं जान गया कि यहोवा अपने अभिषिक्त का उद्धार करता है। वो अपने दाहिने हाथ से उद्धार करने वाले पराक्रम से अपने पवित्र स्वर्ग से सुनकर उसे उत्तर देगा। किसी को रथों का और किसी को घोड़ों का भरोसा है, परंतु हम तो अपने परमेश्वर यहोवा ही के नाम लेंगे। यहाँ दाउदले चाहिँ है कुनै पनि घोडामाथि कुनै पनि रथमाथि चाहिँ भरोसा नगरेर परमेश्वरमा चाहिँ भरोसा गर्ने कुरा चाहिँ बताएको छ। क्योंकि दाऊद राजा ने भी किसी घोड़चढ़ी पर और किसी रथ पर भरोसा न करके परमेश्वर पर भरोसा उसने खुद किया था। यहाँ दाउदले जुन चाहिँ कुरा चाहिँ यहाँ बताएको छ 6 पद अनुसार अभिषिक्त जनलाई अथवा परमेश्वरको अभिषिक्त जनलाई चाहिँ उहाँले चाहिँ के हुनुहुन्छ बचाउनुहुन्छ। यसको मतलब हामीले घोडा र रथमाथि चाहिँ भरोसा पर्नु पर्दैन। दाऊद ने इसी बात को 7 पद पर लिखा है कि
किसी को रथों पर और किसी को घोड़ों पर भरोसा है, परंतु हम तो अपने परमेश्वर यहोवा ही का नाम लेंगे करके उसने परमेश्वर पर भरोसा किया। यसको मतलब यहाँ सुलेमान राजाले चाहिँ परमेश्वरमा भरोसा पर्न छोडेर उसले चाहिँ घोडामाथि, रथमाथि अथवा चाहिँ संसारको वस्तुमाथि चाहिँ भरोसा परेको हामी देख्छौँ। क्योंकि सुलेमान राजा ने परमेश्वर पर भरोसा उसने नहीं किया, इसका मतलब है उसने अपने आप को भरोसा संसार के चीजों पर भरोसा किया। संसार के सब उसके जो संसारिक चीज है उस पर भरोसा करके अपने पिता जैसा नहीं हो सका। यसबाट हामी जान सक्छौँ कि सुलेमान राजाको विश्वास चाहिँ एउटा घोडामाथि अथवा रथमाथि चाहिँ बसालिएको छ। इसका मतलब है सुलेमान का विश्वास उसके घोड़चढ़ी और उसके रथों पर हुई उसका विश्वास था। यहाँ यसबाट चाहिँ हामी के बुझ्न सक्छौँ भने राजा सुलेमान जुन चाहिँ पहिलो गल्ती उसले के गरेको थियो भने परमप्रभु परमेश्वरमाथि र आफ्नो प्रजामाथि उसले विश्वास गर्न छोडेर आज उसले चाहिँ एउटा घोडा रथहरू त्यो पनि आज मिस्रबाट झिकाएका घोडाहरूमा चाहिँ उसले के गरेको थियो भर परिरहेको छ। क्योंकि सुलेमान राजा ने परमेश्वर को विश्वास पर भरोसा नहीं किया, पर उसके अपने रथों पर उसके घोड़ों पर भरोसा करके उनके विश्वास को अपने आप को उसने गिरा दिया। जब हामी पनि यसरी नै परमेश्वरमाथि अथवा परमेश्वरको जनहरूमाथि भरोसा पर्न छोडेर यदि हामी संसारको कुराहरूसँग भरोसा पर्छौँ, संसारको धन सम्पत्ति हामी भरोसा पर्छौँ भने साँच्चै हामीमा पनि एउटा विभाजन भन्ने कुरा चाहिँ मेलमिलाप भन्ने कुरा चाहिँ हुन सक्दैन। इसका मतलब हम लोग भी परमेश्वर पर भरोसा नहीं करने से, परमेश्वर पर भरोसा जो करना है उससे छोड़कर हम अपने आप को संसार की चीजों पर, संसार के धन पर, संसारिक चीज पर भरोसा करने से, परमेश्वर के विश्वासी लोग परमेश्वर के जन के साथ भरोसा न करने से अपने आप को धोखा में देंगे। हामी मेलमिलापमा चाहिँ बस्न सक्दैनौँ। हम लोग मेलमिलाप में नहीं रह सकते। मेलमिलापमा अथवा एकतामा रहनको लागि हामी परमेश्वरमाथि अनि परमेश्वरका जनहरूमाथि चाहिँ भरोसा गर्नुपर्छ। क्योंकि हम लोग मेल मिलाप रहने के लिए परमेश्वर का जन और परमेश्वर पर भरोसा करने से ही हम लोग हम आशीष पा सकते। हामी चाहिँ मेलमिलापमा बस्न सक्छौँ। इसी कारण हम लोग मेल मिलाप में रह सकेंगे। दोस्रो गल्ती जो सुलेमान राजाले गरेका थिए त्यो चाहिँ यो पहिलो राजा 11:2 पदमा हामी पाउँछौँ। कति भन्नुभयो? पहिलो राजा 11:2 पद। दूसरा गलती जो सुलेमान ने किया था उसके विषय में हम पहले राजा 11:2 में हम देखेंगे। ती जातिहरूबाट जसको विषयमा परमप्रभुले इस्राएलीहरूलाई यसो भन्नुभएको थियो, तिनीहरूको बीचमा नजानु, न त तिमीहरूको बीचमा आउन्, किनकि निश्चय तिनीहरूले तिमीहरूको हृदय तिनीहरूका देवताहरूको पछि लाग्ने तुल्याउनेछन्। यिनीहरूसित सुलेमान प्रेममा टाँसे। वे उन जातियों की थी जिनके विषय में यहोवा ने इस्राएल से कहा था कि तुम उनके मध्य में न जाना और न वे तुम्हारे मध्य में न आने पाए। वे तुम्हारा मन अपने देवताओं की ओर निसंदेह फेरेंगे। उन्हीं की प्रीति में सुलेमान लिप्त हो गया। यहाँ सुलेमान राजालाई चाहिँ है अथवा इजरायल जातिलाई नै परमेश्वरले एउटा चाहिँ आज्ञा गर्नुभएको थियो कि अन्य जातिहरूसँग आज तिमीहरूले के नगर्नु, सम्बन्ध नगर्नु। क्योंकि सुलेमान राजा को परमेश्वर से आज्ञा थी कि तुम लोग अन्य जाति के जो उनके सम्बन्ध मत जोड्न। आफ्नै जातिबाट मात्रै तिमीले बिहा गर्नु अथवा चाहिँ उनीसँग रहनु र उनीहरूलाई चाहिँ रहन दिनु भनेर यहाँ बताइएको छ। तो अपने जाति पर ही भरोसा करना, अपने जाति पर शादी करना, अपने जाति से ही तो सम्बन्ध राख्न परमेश्वर ने उनको बोला था, आज्ञा दिया। तर सुलेमान राजाले चाहिँ उनीहरूको साथमा जाने मात्र होइन, उनीहरूसँग आज बिहा गरेर है आज उसले चाहिँ उनीहरूको प्रेममा टाँसिएर आज बसेको कुरा हामी यहाँ देख्छौँ। मगर सुलेमान राजा ने उनसे संबंध किया जो परमेश्वर के विरोधी था। वो उनसे संबंध करके उनके स्त्री से लिप्त होकर वो परमेश्वर से संबंध टुटायो। यहाँ 3 पदले भन्छ, अनि उनका 700 राजकीय पत्नीहरू थिए भने 300 उपपत्नीहरू थिए, अनि उनका पत्नीहरूले उनको हृदय बहकाइदिए भनेर लेखिएको छ।
और 3 पद पर लिखा हुआ है कि उसके 700 रानियां और 300 रखलियां थी हो गई थी और उनकी इन स्त्रियों ने उनका मन बहका दिया। 700 त पत्नीहरू अनि 300 उपपत्नी हुनाले चाहिँ आजकलको भाषामा चाहिँ गर्लफ्रेन्डहरू भनिन्छ। और ये उनके 700 रानियां और 300 रखलियां हो गई थी, उनकी भाषा में होने से मतलब है वो स्त्री का वो प्रेमी हो गए। गर्लफ्रेन्ड भनेर आजकलको भाषामा भन्न सक्छ त्यो 300 जनालाई। इसका मतलब है उन लोगों का वो स्त्री प्रेमी या त गर्लफ्रेन्ड बोल्छ। यहाँ आज चाहिँ हामीले प्रस्थान किताबमा हामीले हेऱ्यो भने 34 अध्यायको 12 पदमा हेऱ्यो भने आज यिनीहरूसँग सम्बन्ध राख्नु भनेको एउटा पासमा पर्नु हो भनेर यहाँ बताएको छ। प्रस्थान 34 को 12 पद। हम आइए देखिए निर्गमन की किताब 24 अध्याय के 12 में परमेश्वर ने खुद आज्ञा किया था कि इन जातियों को संबंध मत जोड़ना। हामी पढ्छौँ 34 अध्यायको 12 पदलाई प्रस्थान यहाँ देखिएको छ। प्रस्थान 34 को 12 पद। आफ्नो विषयमा होशियार बस, जुन देशमा तिमी जान्छौ त्यस देशका बासिन्दाहरूसँग कहिले तिमीले कुनै बाचा बाँधौला, कहीँ त्यही कुरा तिम्रो बीचमा पासो बन्ला। पाउनुभयो? कति भनौँ? 24 34 34। आइए 34 का 12 में परमेश्वर ने आज्ञा की थी कि पढ़ इसलिए सावधान रहना कि जिस देश में तू जानने वाला है उसके निवासियों से बाचा न बांधना, कहीं ऐसा न हो कि वो तेरे लिए फंदा ठाके। यो चाहिँ एउटा अविश्वासीसँग है अन्य जातिसँग हामीले सम्बन्ध गाँच्नु भनेको, बिहाबारी गर्नु भनेको, आज चाहिँ अथवा बोयफ्रेन्ड गर्लफ्रेन्ड गराउनु भनेको एउटा पासो हो। इसका मतलब है परमेश्वर ने हम लोगों को बोला था, वो आगे किया था कि तो अन्य जातियों या तो दूसरे जातियों से संबंध मत जोड़ना। इसका मतलब है उनसे शादी मत करना, उनसे बिहाबारी मत करना। इसका मतलब परमेश्वर ने पहले से आगे किया था। त्यो गर्नु भनेको चाहिँ एउटा पासो हो शैतानको। ये करने से शैतान का फंदा है। जुन पासोमा चाहिँ आज हामी सुलेमान राजा पसेर आज त्यो वृद्धकालमा 4 पदमा, यो पहिलो राजा 11 को 4 पदमा पढ्यो भने उनीले चाहिँ आज सुलेमानको हृदयलाई परमेश्वरदेखि देवताहरू उनको देवताहरूतिर फर्काइदिएको कुरा हामी देख्छौँ। इसका मतलब ये शैतान का जो फंदा है, वो जो फंदा में सुलेमान खुद फंस गया, उसके बाद वो बुढ़ापे में वो स्त्री ने उन लोगों का परमेश्वर से उनका सम्बन्ध टुटा दिया। हामी यी दिनहरूमा धेरै भाइ बहिनीहरू आज मात्रै होइन, आज सेवा गर्नेहरू पनि आज यस्तो प्रकारको पासो शैतानको पासोमा परेको कारणले गर्दा सेकाइ गर्नेहरू, वचन दिनेहरू पनि आज चाहिँ के छ प्रभु घरदेखि टाढा भइरहेको हामी देखिरहेका छौँ। इस समय में, इस अभी जो समय है, इस समय में भी हम लोग बहुत ही भाई बहन जो प्रभु में है, वो सब लोग इस शैतान के फंदे में फंस गए। यहाँ तक कि परमेश्वर की सेवा करने परमेश्वर के सेवक लोग भी इस फंदे में फंस गए र परमेश्वरको घरदेखि टाढा भएका छन्। इसका मतलब परमेश्वर का जो घर से वो दूर हो गया। यदि यस्तो प्रकारको सम्बन्ध छ भने साँच्चै हामी मण्डलीमा अनि प्रभुमा चाहिँ हामी मेलमिलापमा बस्न सक्दैनौँ। इसका मतलब इस ऐसा जीवन है होने से हम परमेश्वर के घर में परमेश्वर के जो जीवन है वो हम जी नहीं सकते। सुलेमान राजाले आज यो अन्य जातिहरूसँग उसको सम्बन्ध गरेको कारणले गर्दा आज इजरायल देश 2 भाग भएको हामी जान्यौँ। इसका मतलब सुलेमान राजा ने जो इस फंदा में फंस गया था, इसका मतलब इजरायल का जो राज्य था वो सब टूट चुका था। यो सुलेमान राजाले गरेको यो दोस्रो गल्तीको कारणले गर्दा आज इजरायल देश चाहिँ 2 भाग भएको हो। सुलेमान राजा ने जो भूल किया था, ये भूल के कारण ही इजरायल देश 2 भाग में हो गया। यस कारणले गर्दा आज हामी पनि है एकतामा रहन चाह्यो भने साँच्चै हामी संसारको कुराहरूसँग, संसारको मान्छेहरूसँग हामीले सम्बन्ध गाड्नु हुँदैन। इसका मतलब हम लोग भी यदि मेल मिलाप में रहे, एकता में रहे, तो हम संसार के जो अविश्वासी के साथ हम संबंध हम
जोड्न नै है। यस कारणले गर्दा आज हामी तेस्रो कुरा चाहिँ हामी हेर्छौँ यही पहिलो राजा 11 अध्यायको 5 पदमा हम तीसरी बात देखेंगे उसके विषय में पहले राजा 11 का 5 पद। हामीले यहाँ तपाईँहरू हामीले जो पनि कुराहरू हेरेका छौँ त्यो कुरा चाहिँ हामी 5 पदमा पढौँ। किनकि सुलेमान सिडोनीहरूकी देवी अस्तरोत र अम्मोनीहरूको घृणित वस्तु मिल्कोमको पछि लागे। सुलेमान तो सिडोनियों की अस्तरोत के नाम देवी और अम्मोनियों के मिल्कोम नाम घृणित देवताओं के पीछे चला। अथवा चाहिँ उसले मूर्ति पूजा गरेको हामी यहाँ देख्छौँ। 6 पदमा पनि भन्छ अनि सुलेमानले परमप्रभुको दृष्टिमा खराबी गरे र उनी पूरा रीतिले परमप्रभुको पछि लागेनन् जसले उनका पिता दाउद लागेका थिए। अनि 7 पद तब सुलेमानले यरुशलेमको पूर्वपट्टिको पहाडमा मोआबको घृणित वस्तु कमोसका निम्ति र अम्मोनीहरूको घृणित वस्तु मोलेकका निम्ति एउटा उच्च स्थान बनाइदिए। अनि यसरी उनले आफ्ना सबै विदेशी पत्नीहरूका निम्ति पनि गरिदिए जसले आफ्ना देवताहरूलाई धूप बाल्थे र बलि चढाउँथे। और इसी तरह सुलेमान जो उसकी मूर्त के पीछे लग गया और 6 पद में हम देखेंगे और सुलेमान ने वो किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है और यहोवा के पीछे अपने पिता दाऊद की नाई पूरी रीति से न चला। उन दिनों में सुलेमान ने यरूशलेम के सामने के पहाड़ पर मोआबियों के कमोस नाम घृणित देवता के लिए अपने अम्मोनियों के मोलेक नाम घृणित देवता के लिए एक ऊंचा स्थान बनाया। है अनि 8 पदमा पनि भन्छ त्यहाँ देवताहरूलाई चाहिँ उनीहरूले पुज्न धूप बाल्ने गर्थे भनेर यहाँ लेखिएको छ। इसका मतलब उसने ऊंचा वो घृणित वस्तु को उसने खड़ा किया। यहाँ हामीले सुलेमानले चाहिँ गरेको तेस्रो गल्ती चाहिँ के थियो भने उसले मूर्ति पूजा गर्न थाले। इसका मतलब सुलेमान जो गलती किया था तीसरी गलती वो उसने मूर्त को मूर्ति पूजन करने लगा। अथवा चाहिँ परमेश्वरलाई पुज्न छोडेर आज यो निर्जीव वस्तुहरूलाई अथवा चाहिँ संसारको कुराहरूलाई उसले पुज्न थाल्यो। वो परमेश्वर को जो पूजने से पहले वो मूर्त को पूजने के लिए करने लगा और अपने आप को जो मूर्तों के सामने झुका दिया। यहाँ प्रस्थान 20 अध्यायमा चाहिँ यो 10 आज्ञा रूपमा चाहिँ यो कुरा बताएको छ। 4 अनि 5 पद हामी पढौँ। 2, 3, 4 पद 5 पद पढ्छौँ। परमप्रभु तिम्रा परमेश्वर म नै हुँ। मैले तिमीहरूलाई मिश्र देशबाट दासत्व घरबाट निकालेर ल्याएँ। मेरो सामु तिम्रा अरू कुनै ईश्वरहरू हुनु हुँदैन। तिमीले आफ्ना निम्ति कुनै खोपेको मूर्ति नबनाउनु अथवा माथि आकाशमा भएको तल पृथ्वीमा भएको वा पृथ्वी मुनि पानीभित्र भएको कुनै थोकको प्रतिमूर्ति नबनाउनु। तिमीले तिनीहरूलाई दण्डवट नगर्नु र तिनीहरूको पूजा नगर्नु किनकि म परमप्रभु तिम्रा परमेश्वर जलन राख्ने ईश्वर हुँ। मलाई घृणा गर्नेहरूका सन्तानहरूलाई तिनीहरूका पुर्खाहरूको अधर्मका निम्ति म तेस्रो चौथो पुस्तासम्म दण्ड दिनेछु। प्रस्थान किताब 20 अध्यायको 2, 3, 4 पद 5 पद। कि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ जो तुझे दासत्व के घर अर्थात मिस्र देश से निकल आया हूँ। तू मुझे छोड़ दूसरों ईश्वर करके न मानना। तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर न बनाना, न किसी की प्रतिमा बनाना जो आकाश में व पृथ्वी पर व पृथ्वी के जल में है। तू उनको दंडवत न करना और न उसकी उपासना करना क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला ईश्वर हूँ और जो मुझसे बैर रखते उनके बेटों पोतों और परपोतों को भी पितरों का दंड दिया करता हूँ। यहाँ हामीले सुलेमानले चाहिँ परमेश्वरलाई ईश्वर मान्न छोडेर अथवा चाहिँ उहाँलाई पुज्न छोडेर अरू अन्य जातिहरूका ईश्वरहरूलाई अथवा मूर्तिहरूलाई चाहिँ पुजेको हामी यहाँ देख्छौँ। इसका मतलब है सुलेमान ने परमेश्वर को जो उसने जो सेवा करने था वो परमेश्वर को पूजने से पहले वो मूर्त को पूजने से वो अपने आप को परमेश्वर का विरोधी बना दिया। आज परमेश्वरले तपाईँ र मलाई पनि है उहाँले आफैलाई मात्रै उहाँलाई मात्रै पुजोस् भन्ने प्रभु चाहनुहुन्छ किनभने उहाँ चाहिँ जलन राख्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ।
परमेश्वर ने भी हम लोगों को उसी को उपासना करना, उसी को पूजना करने के लिए हम लोगों को चुन लिया है। यहाँ सुलेमान राजाले चाहिँ परमेश्वरलाई पुज्न छोडेर अरू अन्य जातिहरूको है अम्मोनीहरूको उनीहरूको चाहिँ ईश्वर मल्कुमहरूलाई चाहिँ के गरेको छ, पूजा गरिरहेको छ। सुलेमान ने तो परमेश्वर को पूजने छोड़कर वो मूर्तों को, अम्मोनियों को और अम्मोनियों को जो उनके थे उसको पूजने लगा। यसबाट हामी जान्छौँ कि आज परमेश्वरलाई छोडेर उसले चाहिँ अरू ईश्वरमा चाहिँ के गरेको छ, मानिरहेको छ। इसका मतलब वो परमेश्वर को छोड़कर वो मूर्तों के पीछे लगने लगेगा। यस कारणले गर्दा आज परमेश्वर उप्रति क्रोधित भएर हैन, अथवा चाहिँ यो कारणले गर्दा आज त्यहाँ चाहिँ विभाजन आएको कुरा हामी देख्दछौँ। इसका मतलब परमेश्वर का उपस्थिति को उसने तुच्छ ठान लिया। इसका मतलब इसी वो सुलेमान ने जो भूल किया था, इसी तरह आज तक वो राज्य विभाजन हो गया। यसकारण हामीले यहाँलाई चाहिँ के बुझ्छौँ भने अहिलेसम्म सुलेमानले पहिला के गरे, घोडाहरू रथहरूमाथि भरोसा राख्यो अनि परमेश्वरमा भरोसा राखेन। इसका मतलब जो पहले परमेश्वर पर भरोसा नहीं किया मगर वो रथ और घोड़ों पर उसने भरोसा किया। दोस्रो कुरा, आज सुलेमानले अन्य जातिहरूसँग विवाह सम्बन्ध गर्यो अथवा चाहिँ उनीसँग सम्बन्ध गाँसेको कारणले गर्दा आज ऊ चाहिँ एउटा पासोमा पर्यो र पछि गएर आज ती स्त्रीहरूले आज उसको हृदयलाई चाहिँ परमेश्वरदेखि टाढा लगिदियो। और दूसरी बात, उसने परमेश्वर पर भरोसा नहीं किया। परमेश्वर पर भरोसा न करने से वो जो अन्य जातियों के और अन्य जो उसके जो अन्य जाति थे, संसारिक चीज पर भरोसा करके उनसे संबंध रखकर परमेश्वर का विरोधी हो गया। तेस्रो कुरा, आज उसले चाहिँ परमेश्वरलाई नै पुज्न छोडेर एउटा अन्य जातिहरूको मूर्तिहरूलाई आज पुज्यो आज अनि अथवा उसलाई स्थापना गर्यो। अब तीसरी बात, परमेश्वर को पूजने से वो छोड़कर, वो उपासना करने छोड़कर वो स्त्री को प्रेम करके वो अन्य जातियों से प्रेम, उसके मूर्ति से उसने पूजने लगा। यसकारण आजकाल यी दिनहरूमा आज हामी आफ्नो घर परिवारमा, मण्डलीमा आज यो विभाजनहरू है, आज खटपटहरू चाहिँ किन देखिरहेका छौँ भने आज सुलेमानले जस्तो हामीले पनि के रहेका छौँ, गल्तीहरू गरिरहेका छौँ। इसका मतलब हम लोग हमारे मंडली में, हमारे परिवार में, हमारे घराने में इसी प्रकार का विभाजन हो रहा है। इसका मतलब क्या है, हम लोग भी सुलेमान जैसा हम भी अपने राह छोड़कर परमेश्वर की और भरोसा छोड़कर हम अपने आप को परमेश्वर से हम अलग हो रहा है। यी दिनहरूमा मण्डलीहरूमा के भइरहेको छ, परमेश्वरमाथि भरोसा पर्न छोडेर अथवा प्रभुको जनहरूप्रति भरोसा पर्न छोडेर एउटा रथ र घोडा जस्तो संसारको कुराहरूसँग भर परिरहेको छ, अथवा चाहिँ मण्डली चलाउनको लागि संसारको एउटा चाहिँ हैन एउटा चाहिँ पैसा हुने खानेहरूको हैन आज यस्तो पछि लागेको कारणले गर्दा मण्डलीमा चाहिँ धेरै है आज विभाजनहरू आइरहेको छ यी दिनहरूमा। इसका मतलब है अभी का जो हम लोग विश्वासी है, हम प्रभु के घर के परमेश्वर पर भरोसा को छोड़कर, प्रभु के लोग के भरोसे पर छोड़कर वो हम लोग क्या करते हैं, हम अपने जो मनमानी, अपने संसारिक चीजों पर, अपने और पर अपने सब पर भरोसा करके परमेश्वर जो सुलेमान ने जो गल्ती किया था वैसे हम लोग भी कर रहे हैं। हामी मण्डलीमा चाहिँ गरिब दुखीहरूलाई वास्ता नगरेर, जसले मण्डलीमा बेसी दशंशहरू दिन्छन्, मण्डलीमा जसले बेसी चाहिँ हेल्प गरिरहेका हुन्छन् के अरे फाइनेन्सियल तरिकाले, उनीहरूलाई चाहिँ पहिलो स्थान दिएको कारणले गर्दा, परमेश्वर भन्दा पनि उनीहरूलाई बेसी पहिलो स्थान दिएको कारणले गर्दा आज मण्डलीमा चाहिँ उनीहरूकै हुकुमत चलेको कारणले गर्दा मण्डलीमा धेरै अमेल भइरहेको छ। इसका मतलब है अभी जो मंडली में जो गरीब जो आता है उन पर जो जुल्म हो रहा है उन पर याद नहीं करके, मगर जो लोग मंडली में जो धंधा देता है, बड़े बड़े जो उन लोगों का जो उनका सम्मान होता है, उनका सब ख्याल होता है, उन लोगों के विषय लेकर मंडली में विभाजन अंदर ही अंदर घुस गया है। दोस्रो कुरा चाहिँ हामीले हेरेका थियौँ, संसारको सँग चाहिँ के गर्ने रे आज सम्बन्ध, संसार अन्य जातिहरूसँग सम्बन्ध गरेर है परिस्थितिहरूसँग सम्बन्ध गरेको कारणले गर्दा पनि मण्डलीमा चाहिँ अहिले गडबड आइरहेको छ। दूसरी बात है, हम परमेश्वर के जो घर पर भरोसा न करके संसार की चीजों पर, संसारिक चीजों पर भरोसा करके
मंडली में हम लोग अनेकता में हम आ रहे हैं। आज कति मण्डलीमा प्रभुका दासहरू आज के भइरहेका छन्, उनको छोराछोरीहरू अविश्वासीसँग गएर जाने अनि अविश्वासी लिएर आउँदाखेरि कति ठुलो चाहिँ असर परिरहेको छ। इसका मतलब है प्रभु के जो सेवक के उनके बेटों उनके बेटी का जो अन्य जाति से शादी होकर वो चला जाएगा, बाद में वो लेकर आएगा, उसने एक आत्मा बचा लिया बोलकर प्रभु के सेवक भी खुल पर फममित हो रहा है। अनि अब तिनीहरूलाई चाहिँ अलिकति अब मण्डलीले अनुशासन राख्यो भने उनीहरू के गर्छन्, बिच्किन थालिहाल्छन्। इसका मतलब है वो लोग को भी अन्य जातियों से संबंध रखते बाद में प्रभु के घर में ले जाकर वो सब मिला देता है। नहीं, अनुशासन जब मण्डलीले चाहिँ अनुशासन गर्न खोज्दा उनीहरू चाहिँ रिसाउन थाल्दैछन्। इसका मतलब है प्रभु के घर में अनुशासन में नहीं रहने के कारण ही वो लोग वो क्या करता है, मनमानी करना शुरू करते हैं। अनि त्यसपछि मण्डलीको दासहरूको जिम्मेवारीहरूको है विरोध गरेर अनि मण्डलीमा के हुन्छ, अमेल चाहिँ छरिदिन्छ। इसका मतलब प्रभु के दास के विरोध में खड़ा होकर और मंडली में वो लोग क्या करते हैं, परमेश्वर का विरोध में खड़ा होकर मंडली में अनेकता लाने शुरू कर देता है। अनि आज उनीहरूले अर्को चाहिँ मूर्तिहरू अथवा चाहिँ परमेश्वरलाई छोडेर अरू संसारको कुराहरूलाई मूर्ति बनाएकाले गर्दा कतिजनाले है धनको मूर्ति बनाइरहेको हुन्छन्। कलसी 3:5 पदमा चाहिँ एउटा चाहिँ कामुदीपनको मूर्ति बनाइरहेको हुन्छन् है। यो मूर्तिहरू कारणले गर्दा पनि मण्डलीमा चाहिँ अमेल चाहिँ भइरहेको छ, परमेश्वरको क्रोध चाहिँ आइरहेको छ। इसका मतलब कितने विश्वासी के घर में जो मूर्ति रखा हुआ है, इस बात को हम कलसी के 3:5 में लिखा हुआ है और इसी बात को लेकर मंडली में हम देखते हैं कि विभाजन शुरू हो गया है। यस कारणले गर्दा आज सुलेमानले 3टा कुराहरू आज जुन चाहिँ कारणले गर्दा मण्डलीमा चाहिँ हैन एउटा चाहिँ आफ्नो राज्यमा चाहिँ विभाजन आएको थियो। अझै 3टा कारण छन् जस कारणले गर्दा पनि उसले चाहिँ मण्डलीमा चाहिँ ठुलो विभाजन ल्याएको हामी देख्छौँ। इसका मतलब हम लोगों के बीच में कितना खराब ऐसा काम हो रहा है कि अंदर ही अंदर जो मंडली में घुसा हुआ है। इसका मतलब है प्रभु के सेवक के जितना लड़का है लड़की है वो लोग में अंदर ही अंदर वो लोग चुपचाप ऐसे करने से, घृणित काम करने से मंडली में परमेश्वर से विभाजन शुरू हो गया है। यहाँ आपको चौथो चाहिँ जो सुलेमान राजाले आज गल्ती गरेको कारणले गर्दा है इजरायल चाहिँ 2 भाग भएको कुरा चाहिँ हामी यो पहिलो राजा 11 देखिको 27 पदमा पाउँछौँ। और चौथी बात जो सुलेमान ने जो गलती किया था उसके विषय में पहले राजा 11 अध्याय का 27 पद में हम देखेंगे। यहाँ यसो लेखिएको छ, अनि तिनले राजाको विरोधमा आफ्नो हात उठाएको कारण यही थियो, सुलेमानले मिल्लो बनाए र आफ्ना पिता दाउदको सहरको पर्खालको धाँधो बन्द गरे। उसका राजा के विरुद्ध सिर उठाने का यह कारण हुआ कि सुलेमान मिल्को को बना रहा था और अपने पिता दाऊद की नगर दरार बंद कर रखा था। यहाँ अझै सुलेमान राजाले चाहिँ त्यो एउटा है पर्खालको धाँधोलाई चाहिँ बन्द गरेको हामी देख्छौँ। इस पर हम देखेंगे सुलेमान ने जो दरार खड़ा किया था, पर्खालको धाँधो उसले चाहिँ त्यहाँ खडा गरेको छ, जुन चाहिँ उसले चाहिँ एउटा मिल्लो भन्ने एउटा चाहिँ गढ बनाएको छ। इसका मतलब है सुलेमान ने मिल्को को बना रहा था, उसमें जो दरार खड़ा किया था त्यहाँ चाहिँ एउटा गढ मिल्लो भन्ने एउटा चाहिँ गढ हो। त्यो गढ चाहिँ त्यहाँ दाउद राजाको सहरमा आउने जाने मान्छेहरूलाई बन्द गर्नको लागि उसले बनाएको हामी देख्छौँ। त्यहाँ अन्य जातियों के लिए वो जो गढ़ है वो गढ़ खड़ा कर रहा था, वो अन्य जातियों के लिए भी बनाया था। अनि त्यो पर्खाल जो दाउदको सहरमा आउनको लागि त्यो एउटा पर्खालको मात्रै बाटो थियो जहाँ त्यसदेखि मान्छेहरू चाहिँ आउने जाने गर्दथे। उस गढ़ से जो दाऊद ने खड़ा किया था उसमें से वो लोग आने जाने का उनका जो रास्ता था त्यो बन्द गरिदिएको थियो। उस गेट को क्या था, उस दरवाजा को बंद कर दिया था। यसको मतलब हामी देख्छौँ त्यहाँ सुलेमान राजाले चाहिँ आज त्यो अरू इजरायलीहरू जो चाहिँ दाउद राजाको सहरमा आउन चाहन्थे उनीहरूलाई चाहिँ आउनदेखि रोकेको कुरा हामी देख्छौँ।
इसका मतलब जो सुलेमान ने जो दाऊद के जितने भी उसके जो उसके पीछे वाले थे उनको आने के लिए सुलेमान ने रोक दिया। अथवा चाहिँ दाउदको सहर भन्नाले चाहिँ सियोन पर्वतलाई देखाउँछ, सियोन डाँडालाई देखाउँछ, जुन चाहिँ दाउद राजाको नाममा चाहिँ त्यहाँ स्थापित गरिएको थियो। इसका मतलब है जो दाऊद का नगर है, इसका मतलब है वो सियोन का नगर। यहाँ आज यसको मतलब सुलेमान राजाले चाहिँ त्यो मान्छेलाई आउने कुराहरू चाहिँ के गरेको छ, बन्द गरेको छ। सम्बन्ध त्यहाँ है आफ्नै दाजुभाइहरूप्रति गर्ने सम्बन्धहरू उसले बन्द गरेको हामी देख्छौँ। इसका मतलब सुलेमान ने अपने लोगों को आने के लिए उसने खुद को वो दरवाजा बंद कर दिया था। यहाँ हामीले यो युनामा चाहिँ हामीले हेर्यो भने तेस्रो युनामा चाहिँ कुरा बताएको छ। तेस्रो युना 1 अध्यायको 10 पद। इस बात को हम आइए तेस्रो युहन्ना किताब 9 र 10 पद पढौँ है। मैले मण्डलीलाई लेखेँ, तर तिनीहरूको बीचमा पहिले हुन मन पराउने डियोट्रिफसले हामीलाई ग्रहण गर्दैन। यसकारण यदि म आएँ भने त्यसका कामहरू जो त्यसले हाम्रो विरोधमा देशपूर्ण कुराहरू बग्दै गर्दछ म सम्झना गर्नेछु। अनि त्यतिले पनि सन्तुष्ट नभएर ऊ आफूले पनि भाइहरूलाई ग्रहण गर्दैन र ग्रहण गर्न चाहनेहरूलाई पनि रोक्छ अनि मण्डलीबाट निकालिदिन्छ। मैंने मंडली को कुछ लिखा था और थियोट्रिफस जो उनमें से बड़ा बनाना चाहता है हमें ग्रहण नहीं करता, तो मैं आऊंगा और उसके कामों को जो वो कर रहा है शुद्धि दिलाऊंगा कि वो हमारे विषय में बुरी बुरी बातें बकता है और इस पर भी संतोष न करके आप भी भाइयों को ग्रहण नहीं करता और उन्हें जो ग्रहण करना चाहते हैं मना करता है और मंडली से निकाल देता है। कति आज मण्डलीमा चाहिँ हैन दाजुभाइहरूलाई चाहिँ रोकिराखेको कारणले गर्दा अथवा मण्डलीमा आउन नदिएको कारणले गर्दा पनि मण्डलीमा चाहिँ के हुन्छ, विभाजन भन्ने कुरा चाहिँ हुन्छ। मतलब हम अपने भाइयों को आने नहीं देने से और उनको रोकने से हम मंडली में अनेकता आने का संभावना है। जसरी सुलेमान राजाले चाहिँ अरू मान्छेहरूलाई अरू चाहिँ के अरे आफ्नै जाति भाइहरूलाई पनि दाउदको सहरमा प्रवेश गर्नलाई रोक्नको लागि उसले मिल्लो बनाएका थिए। सोही प्रकारले आजकल यी दिनहरूमा कति विश्वासीहरूलाई पनि मण्डलीमा आउन दिन नचाहेको कारणले गर्दा आज के भएको छ, विभाजनहरू आइरहेको छ। इसका मतलब जैसा सुलेमान ने अपने लोगों को आने से मना कर रहा था, वैसे ही हम लोग भी मंडली में अपने भाइयों को आने से रोक कराने से हमारे जो मंडली में विभाजन शुरू हो गया है। अनि पाँचौं कुरा चाहिँ समय सकेको कारणले गर्दा छिटो हेर्छौँ। पाँचौं कुरा चाहिँ यो पहिलो राजा 11 अध्यायको 40 पदमा चाहिँ बताएको छ। सत्य बात इस बात की है कि पहले राजा 11 अध्याय का 40 पद यसरी लेखिएको छ। यसकारण सुलेमानले यारोबामलाई मार्न खोजे अनि यारोबाम उठेर मिस्रका राजा सिसक कहाँ भागेर गए अनि सुलेमानको मृत्यु नहुन्जेल मिस्रमा रहे। और सुलेमान ने यारोबाम को मार डालना चाहा, परंतु यारोबाम मिस्र के राजा सिसक के पास भाग गया और सुलेमान ने मरने तक वही रहा। यहाँ यारोबाम जो चाहिँ इजरायलको है त्यो चाहिँ सुलेमानकै एउटा सेवक थियो, एउटा दास थियो। आज उसलाई चाहिँ सुलेमानले के भन्छ, मार्न खोजिरहेको छ। यारोबाम हम इस बात को देखते हैं, सुलेमान का वो अपना ही सेवक था, उसको मारने के लिए वो सुलेमान उनको मार्न चाहेको छ है। आज उसले मार्न चाहेको कारणले ऊ भागेर जानु परेको हामी देख्छौँ। इसका मतलब वो मारने के लिए, वो सुलेमान ने मारने के लिए वो भाग कर उस जगह से वो भाग गया था। आज खासमा चाहिँ है प्रभुको वचन अनुसार है सुलेमानले उसलाई चाहिँ प्रेम गर्नुपर्ने अथवा चाहिँ उसलाई हैन आफ्नो काम गर्नेलाई चाहिँ एउटा चाहिँ है स्थान दिनुपर्ने थियो, तर उसले चाहिँ मार्न चाह्यो, जस कारणले गर्दा उसलाई चाहिँ के गर्यो, आज चाहिँ भाग्नु पर्यो। इसका मतलब है सुलेमान तो उसने प्रीति करना चाहता था, प्रीति करना चाहिए था, क्योंकि उनका वो अपना सेवक था।
फिर भी उसने उनको मारने के लिए वो दौड़ कर रहा था, इसलिए वो भागकर दूसरे देश में चला गया। हुन त यारोबामले राजाको विरोध त गरेका थिए, तर आज चाहिँ उसलाई चाहिँ मारी चाहिँ हाल्नु हुन्थेन थियो, किनभने हत्या गर्नु भनेको एउटा के हो, पाप हो। क्योंकि यरोबाम भी उसको दुश्मनी किया था जो सुलेमान से, फिर भी वो सुलेमान यरोबाम को मारने के लिए तो नहीं जाना चाहिए था, फिर भी वो यरोबाम को भाग कर चला गया था। आज यी दिनहरूमा पनि मण्डलीमा कोही दाजुभाइले चाहिँ होइन आज कसैको विरोध गर्यो भने उसलाई चाहिँ मार्नै चाहन्छ अथवा मण्डलीदेखि लहर दिनै चाहन्छ, तर उसलाई चाहिँ कसरी हो मिलाएर होइन कसरी चाहिँ मण्डलीमा उत्थान गर्ने ती कुरालाई चाहिँ विचार गर्दैनन्। इसी तरह मंडली में भी हम लोग किसी भाई हम प्रभु के सेवक के विरोध में खड़ा होने से उन लोगों को प्रेम करके उनको समझा बुझा कर हम मंडली में हम लाना चाहिए। तर यी दिनहरूमा के भइरहेको छ भने अब मैले भनेको मानेन भने यो भाइसँग अरू विश्वास पनि नबोलोस् भन्ने चाहिँ नि हाम्रो चाहना हुन्छ। इसका मतलब वो भाई हमारे बात नहीं मानने से वो दूसरे के पास जाकर वो इस बात को लेकर वो विरोध करना शुरू कर देता है। इसका मतलब मंडली में अनेकता आने का संभावना है। अथवा चाहिँ त्यो भाइले चाहिँ हामीले भनेको मानेको छैन भने अरू कसैले पनि उसलाई भिजिट नगरोस् है, उसलाई चाहिँ नहेरोस्, आज ऊ चाहिँ त्यत्तिकै चाहिँ संसारमै बिलाएर जाओस् भन्ने एउटा चाहिँ के हुन्छ आज भान चाहिँ अथवा मृत्युमा जाओस् भन्दा चाहिँ एउटा संसारमा फर्की जाओस्, आत्मिक मृत्यु होस् भन्ने कुरा चाहिँ यी दिनहरूमा चाहिँ आज धेरै बढेको कारणले गर्दा मण्डलीमा एकता हुन सकेको छैन अथवा चाहिँ मण्डली चाहिँ विभाजनमा गइरहेको छ। इसका मतलब हम लोग हमारे भाई हमारे बात नहीं मानने से वो घबरा कर वो निराश होने के कारण वो दूसरे भाई लोग भी उनके विषय में चर्चा करने से उनका मन खिन्ना हो जाएगा, उसके बाद वो संसार में चला जाएगा। इसका कोई उसके विषय में चिंता फिक्र करने वाला हम लोग के मंडली में नहीं है। यो नेल्सन मण्डेलालाई चाहिँ एकपल्ट अमेरिकाको पत्रकारले चाहिँ इन्टरभ्यू लिएको मैले सुनेको थिएँ। नेल्सन मण्डेला भन्नेलाई चाहिँ अमेरिकन पत्रकारले चाहिँ इन्टरभ्यू लिएको थियो। नेल्सन जो एक भाई है उसने इंटरव्यू लिया था एक मंडली में। नहीं नेल्सन मण्डेला भन्ने चाहिँ अफ्रिकाको एउटा चाहिँ नेता हो, ठुलो नेता, जसलाई चाहिँ अमेरिकाको पत्रकारले चाहिँ इन्टरभ्यू लिएको थियो। इस जो नेल्सन जो उस जगह को उसमें जो इंटरव्यू लेने के लिए एक पत्रकार ने इंटरव्यू दिया था। अमेरिकाको पत्रकारले नेल्सन मण्डेला भन्ने व्यक्तिलाई चाहिँ इन्टरभ्यू लिएको थियो। वो अमेरिका का वो जो पत्रकार है उसने नेल्सन जो अमेरिका का वो है उनके लिए इंटरव्यू उनका लिया था। नेल्सन मण्डेला भन्छ साउथ अफ्रिकाको एउटा चाहिँ ठुलो नेता हो। वो नेल्सन मण्डेला वो साउथ अफ्रिका का वो नेता था। उसलाई चाहिँ एउटा प्रश्न गरेको थियो। उसको उसने एक प्रश्न किया था, यो फल्ला कन्ट्री जो चाहिँ अमेरिकाको विरोधी देश थियो, वो एक जो अमेरिका के विरोध में एक जो चर्च है, कन्ट्री देश, एक देश है वो अमेरिका के विरोध में है। उसलाई चाहिँ त्यो पत्रकारले सोध्दै थियो कि त्यो देशलाई तिमीले किन सपोर्ट गर्छौ भनेर। उस पत्रकार ने पूछा इस देश के लिए तुमने क्यों उनके लिए सपोर्ट कर रहा है। त्यो बेला चाहिँ नेल्सन मण्डेलाले चाहिँ एउटा उत्तर दिएको थियो। वो नेल्सन मण्डेला ने उसको उत्तर दिया, अमेरिकाको शत्रु चाहिँ सबैको शत्रु हुँदैन भनेर। अमेरिका जो है वो सबका शत्रु है। नहीं अमेरिकाको शत्रु चाहिँ सबै देशको चाहिँ शत्रु हुन सक्दैन। अमेरिका का जो देश है वो सबका शत्रु नहीं है। नहीं जो देश चाहिँ अमेरिकाको शत्रु हो त्यो देश चाहिँ सबै देशको शत्रु हुन सक्दैन। जुन अमेरिका देशको शत्रु छ त्यो चाहिँ अरू देशको शत्रु हुन सक्दैन। जो देश अमेरिका का जो दुश्मनी है वो देश दूसर कंट्री का दुश्मनी नहीं हो सकता है। नहीं हो सकते। भनेको चाहिँ अमेरिकाको जो पनि शत्रु छ त्यो चाहिँ सबैले त्यो चाहिँ शत्रु हो भन्नु मिलेन भन्न खोजेको। अमेरिका का जो
देश जो शत्रु है, सब देश उनका शत्रु नहीं हो सकता। त्यो चाहिँ मान्नु मिल्दैन भन्ने कुरा चाहिँ उसले बताएको थियो त्यहाँ। यस कारणले गर्दा आज हामीले यी दिनहरूमा यही भइरहेका छौँ कि आज हामीले भनेको मानेन भने त्यो व्यक्ति चाहिँ सबैको लागि के होस्, कसैको लागि पनि त्यो चाहिँ के होस्, एउटा चाहिँ भाइ नहोस्, त्यसलाई सबैले छोडोस्, कोही पनि नबोलोस्, कसैले सङ्गति नगरोस् भन्ने चाहना हुन्छ। इसका मतलब एक भाई ने जो हमारे विषय उनके विषय में कुछ कहने से सब भाई लोग उनसे बातचीत मत करो, उनसे संबंध मत जोड़ो बोलकर वो सब उसके विषय में विरोध में खड़ा हो जाता है। यस कारणले गर्दा आज यी दिनहरूमा है मण्डलीमा है एउटा विभाजन भन्ने कुरा आइरहेको छ, मेलमिलाप हुन सकेको छैन। इसका मतलब इस मंडली में अभी तक जो विभाजन शुरू है, मेल मिलाप नहीं होने के कारण यही है। जसरी सुलेमानले पनि त्यो यारोबाम उसको विरोधमा उठ्यो भनेर उसलाई मार्न चाहेको थियो, सोही प्रकारले आज यी दिनहरूमा पनि मण्डलीको विरोधमा, आज जिम्मेवारीको विरोधमा, सेवकको विरोधमा उठ्नेलाई चाहिँ त्यसरी नै नष्ट गर्न चाहिँ चाहिएको हुँदछ। इसका मतलब सुलेमान ने जैसे यारोबाम को मारने के लिए वो जोड़ कर रहा था, वैसे अभी का जो मंडली में हम लोगों को देख रहे हैं कि मंडली के सेवक के विरोध में, प्रभु के जन के विरोध में खड़ा होने के लिए कितने हम लोग के बीच में भी है। अनि अब अन्तिम कुरा चाहिँ यो 12 अध्याय, पहिलो राजा 12 अध्यायको 4 पदमा हामी पढौं। अंतिम बातें हम आइए पहले राजा 12 अध्याय का 4 पद में। तपाईका पिताले हाम्रो जुवा कष्टपूर्ण पारिदिएका थिए, यसकारण तपाईले अब तपाईका पिताको त्यो कष्टपूर्ण सेवा र उनले हामीमाथि बोकाइदिएको उनको त्यो गरुङ्गो जुवा हलुङ्गो पारिदिनुहोस् र हामी तपाईको सेवा गर्नेछौँ। कि तेरे पिता ने तो हम लोगों पर भारी जुआ डाल रखा था, तो अब तू अपने पिता की कठिन सेवा को और उस भारी जुए को जो उसने हम पर डाल रखा है कुछ हल्का कर, तब हम तेरे अधीन रहेंगे। अथवा चाहिँ यसबाट हामी के बुझ्छौँ भने कष्ट दिने काम अथवा चाहिँ है दुःख दिने काम चाहिँ आज हामी यहाँ गरेको देख्छौँ। इसका मतलब है हम लोगों को कष्ट देने का काम और जो दुख देने का काम अब इस पतन को हम देखेंगे। सुलेमान राजाले चाहिँ त्यहाँ राज्य त गरेका थिए, तर चाहिँ उनीहरूले चाहिँ के रहेछ, एउटा कर लगाएर कति कुराहरूमा चाहिँ कष्ट दुःख दिएको थियो। त्यो कुरालाई चाहिँ त्यो इजरायलीहरू आएर त्यो सुलेमानको छोरा रहबामलाई चाहिँ भन्दैछ, तपाईको पिताले जुन कष्ट हामीलाई दिएको थियो त्यो कष्ट चाहिँ हामीदेखि हटाइदिनुहोस् भनेर। सुलेमान ने उन लोगों को भारी कष्ट दिया था, इसका जो जोर देकर वो रबाम का उनका पुत्र आकर कहने लगा, तुम्हारे जो पिता ने इतना भारी कष्ट दिया है कि उसको तू हल्का कर दे। यसको मतलब सुलेमान राजाले चाहिँ ती इजरायलीहरूलाई के रहेछ, कष्ट दिइरहेको रहेछ। इसका मतलब है उस समय के इजरायल के राजा सुलेमान ने उन लोगों को भारी कष्ट दिया करता था। यस कारणले गर्दा उनीहरूले आएर रहबामलाई चाहिँ भन्दैछ, हामीलाई चाहिँ त्यो कष्टदेखि हटाइदिनुहोस् र हामी तपाईको सेवा गर्छौँ भनेर। इसका मतलब वो लोग उनका रहबाम का पुत्र आकर कहने लगा कि इस कष्ट से, इस दुख से हम लोगों को तो हल्का कर दे, उसके बाद हम लोग तेरे पीछे होंगे। यसको मतलब हामी यहाँ देख्छौँ आज त्यो आज इजरायल देश चाहिँ विभाजन हुनेमा चाहिँ सुलेमान राजाले गरेका यी 6वटा चाहिँ है गल्तीहरू रहेछन्। इसका मतलब है जो इजरायल देश जो विभाजन है, इसका मतलब सुलेमान राजा ने जो गलती किया था उसी के द्वारा अभी तक ये देश दो भाग में जुड़े हैं। यो 6वटा गल्तीहरू आज हाम्रो मण्डलीमा पनि भयो भने आज हाम्रो मण्डलीमा पनि के हुन्छ, विभाजन आउँदछ। ये 6 बातें हमारे मंडली में होने से हमारे मंडली में भी विभाजन आना शुरू कर देगा। यदि पहिलो कुरा, यदि हामीले पनि सुलेमान राजाले जस्तो त्यो घोडाहरूमा, रथहरूमा अथवा संसारको धन सम्पत्तिमा हामीले भरोसा गर्यौं भने आज हामी के हुन्छौँ, एउटा चाहिँ मण्डलीमा विभाजन ल्याउने कारण हुन्छौँ। इसका मतलब जो सुलेमान ने जो पहले गलती की थी, उसने घोड़ों पर भरोसा किया, अपने लोगों पर भरोसा किया, उनके संसारिक चीजों पर भरोसा किया, इस कारण वो विभाजन आना शुरू हो गया। दोस्रो कुरा चाहिँ आज यदि हामीले उनी अन्य जातिहरूसँग सम्बन्ध राखेर अन्य जातिहरूलाई बिहा गर्यो भने त्यसले मण्डलीमा के ल्याउँदो रहेछ, अमेल ल्याउँदो रहेछ, मेलमिलाप हुन दिँदैन।
दूसरी बात है जो सुलेमान ने किया था वो ये है कि हम अन्य जातियों के संबंध रखने से, उनसे ब्याह बारी शादी करने से हम लोगों का जो परमेश्वर से संबंध से विभाजन आने का संभावना है। त्यसो कुरा चाहिँ यदि हामीले परमेश्वरलाई छोडेर आज हामीले मूर्तिहरूको पूजा गऱ्यौँ भने अथवा मूर्तिहरू राख्यौँ भने आज हामी के हुन्छौँ, आज विभाजनमा जान्छौँ, परमेश्वरदेखि हामी के गर्छौँ, टाढा भइजान्छौँ। इसका मतलब हम तीसरी बात है, हम परमेश्वर को छोड़कर मूर्तियों के पीछे लगने से हम लोग परमेश्वर से दूर दूर होते जाएंगे। चौथो कुरा, यदि हामीले सुलेमान राजाले जस्तो ती इस्राएलीहरूलाई दाउदको सहरमा पस्नदेखि बन्द गर्नका लागि त्यो आज गढहरू किल्लाहरू बनाएको थियो, सोही प्रकारले आज हामीले पनि हाम्रो प्रिय प्रभुका जनहरूलाई चाहिँ बाधा दिएर प्रभुको घरमा अथवा परमेश्वरको सेवा गर्नेदेखि हामी रोकिरहेका छौँ अथवा परमेश्वर कहाँ आउनदेखि रोकिरहेका छौँ भने आज यसले पनि हामीलाई मण्डलीमा चाहिँ विभाजनको कारण बन्दो रहेछ। चौथी बात है, जैसा दाऊद ने जो फाटक किया था, जो गढ़ किया था, उसमें से अपने लोगों को आने से रोकने के लिए सुलेमान ने जो जोड़ लगाकर बंद किया था, वैसे हम लोग मंडली में भी हमारे अपने भाई अपने बहन को आने से कितनों को रोक रखा है। अनि पाँचौं कुरा चाहिँ हामीले हेरेका थियौँ है, आज कसरी आज चाहिँ आफ्नो विरोध आफूले भनेको नमान्नेहरूलाई, आफ्नो विरोध गर्नेहरूलाई चाहिँ मार्नै चाहन्छ अथवा खतमै गर्न चाहेको कारणले गर्दा है आज त्यो यारोबाम नै पछि है इजरायलको चाहिँ 10वटा कुलको चाहिँ राजा भएको हामी देख्छौँ। और पांचवी बात है, हम अपने जो भाई जो हमारे समझाने से नहीं मानने से हमारे वो उनको विरोध में, जैसे रहबाम को सुलेमान ने मारने के लिए उकसाया था, मारने के लिए वो जोड़ कर रहा था, वैसे ही हम भी हमारे भाई को उनको मारने जैसा हमारा व्यवहार होने से हमारे परमेश्वर से हम उनको दूर दूर कर देता है। आज सुलेमानले जसरी यारोबामलाई मार्न चाहेको थियो, आज तर ऊ नै के अरे पछि गएर 10वटा चाहिँ इजरायलको राजा बने। इसका मतलब है सुलेमान ने यारोबाम को मारने के लिए जो बोला था, उसके बाद उसके द्वारा ही 10 राज्य शुरू हो गया। आज के थाहा तपाईहरु मैले पनि जसलाई विरोध गरिरहेका छौं, जसलाई चाहिँ हामी सेवा घरदेखि चाहिँ लहट्न चाहिरहेका छौं, उही नै पो अझै बेसी चाहिँ प्रभुको सेवा गर्ने हुन्छ कि हम लोगों के भाइ को जो हम लोग घृणा करके उनको बाहर कर देता है, मंडली से अलग कर देता है, उन्हीं भाई से परमेश्वर की सेवकाई में परमेश्वर के महिमा उनके द्वारा ही बहुत बहुत होने का संभावना है। यसको मतलब आज हामीले हाम्रो विरोध गर्नेहरूलाई, हामीलाई मन नपराउनेहरूलाई हामीले मार्नु हुँदैन है, उनीहरूलाई चाहिँ सेवादेखि वञ्चित गर्नु हुँदैन, उनीहरूलाई चाहिँ प्रेमले उनीहरूलाई के गर्नुपर्छ, सम्हाल्नु पर्छ। यदि हामी यसो गरेनौँ भने साँच्चै विभाजन है, अमेल भन्ने कुरा चाहिँ मण्डलीमा आउँदछ। इसका मतलब हम जैसा रहबाम को मारने के लिए सुलेमान ने उकसाया था, वैसे ही सुलेमान जोड़ किया था, मगर वैसे ही हम लोगों के भाई को भी हम उनको संभालना चाहिए, उनको मारना नहीं, उनको घृणा नहीं करना चाहिए, उनको संभालना चाहिए, उनको प्रेम करके उनको प्रभु के घर में आने के लिए उनको हम लोग प्यार करना चाहिए। अनि अन्तमा आज यो छैटौं कुरा, आज त्यो कष्ट चाहिँ नि सुलेमानले इजरायलीहरूलाई दिएका थिए है, त्यो कष्ट आज हामीले पनि यदि हामी विश्वासीहरूलाई मण्डलीमा चाहिँ हामी दिइरहेका छौँ भने साँच्चै आज मण्डलीमा चाहिँ विभाजन आउँछ। ती 10 के अरे गोत्रहरूले के भने दाउदले आफ्नो घर सम्हालोस् भनेर उनीहरू चाहिँ के छोडेर हिँडेका हामी त्यहाँ देख्छौँ। ऐसे हमसे बात हम देख रहे हैं कि जैसे हमारे जो भाई को भी हम उनको प्रेम कर, जैसे रहबाम को जैसे प्रेम किया था, वैसे प्रेम करके उन भाई को उनको मंडली में उनको प्रेम करने से, जैसा रहबाम के द्वारा 10 राज्य खड़ा किया, वैसे ही उनके द्वारा ही प्रभु का काम बढ़ते बढ़ते जाएगा। हामीले चाहिँ कष्ट चाहिँ दिनु हुँदैन, जसरी सुलेमानले चाहिँ इजरायलीहरूलाई कष्ट दिएका थिए। हम लोग उस भाई को दुख नहीं देना चाहिए, उनको कष्ट नहीं देना चाहिए, जैसा सुलेमान ने जो कष्ट दिया था। भारी है गरुङको भारी लादिदिनु हुँदैन। हामीले नयाँ नियममा हेर्यो भने आज ती शास्त्री फरिसीहरूले चाहिँ आफ्नो एउटा कान्छाङलाई उठाउँदैनन्, तर चाहिँ अरूलाई चाहिँ ठुल्ठुलो भारी चाहिँ बोकाइदिएको कुरा हामी त्यहाँ देख्छौँ। इसका मतलब है उनको भारी जुआ नहीं देना चाहिए, उनको प्रेम करना चाहिए, जैसा हम लोग भी उनके लिए उनको
शास्त्री र फरिसीहरूले उनीहरूले चाहिँ आफूले भारी बोक्दैनथे तर अरूलाई चाहिँ के गर्थे ठुल्ठुलो भारी चाहिँ बोकाइदिन्थे। जैसे शास्त्री और फरीसी वो लोग दूसरों के ऊपर में भारी और जोर डालते थे, हम लोग वैसे होना नहीं चाहिए। यस कारणले गर्दा आज जसरी सुलेमान राजाले यो 6 वटा है उनीहरूले उसले गल्ती गरेको कारणले गर्दा त्यत्रो ठुलो इजरायल देश चाहिँ के भयो 2 भागमा भएर विभाजित भयो र त्यो 2 भाग विभाजन चाहिँ अहिलेको यो इजरायलले पनि के रहेछ भोगिरहेको छ। जैसे सुलेमान ने ये 6 बातें जो उसने गलती किए थे, अभी तक वो राज्य 2 भाग में गया है। इसका मतलब है वैसे ही गलती हमारे मंडली में भी नहीं होना चाहिए, जैसे अभी तक ये राज्य 2 भाग में हुआ है। जसरी इजरायलले अहिलेसम्म त्यो विभाजनको कष्ट भोगिरहेको छ, सोही प्रकारले यदि हामी मण्डलीले पनि 6 प्रकारको गल्तीहरू गर्यौँ भने आज हाम्रो मण्डलीले पनि विभाजन भएर आज अमिलमा रहेर त्यो चाहिँ पुस्तासम्म एउटा चाहिँ है दुःखको कारण कष्टको कारण चाहिँ हुन सक्दछ। जैसे इजरायली लोग अभी तक कष्ट भोग रहा है वो 2 भाग होने से, वैसे हमारे मंडली में भी हमारे प्रभु के घर में भी हम लोग हमारे भाई लोग कितना कष्ट भोग रहे होंगे। यस कारणले गर्दा हामीले यो थेम बसमा हामीले पढेका थियौँ, हामी चाहिँ मेलमिलापमा चाहिँ के हुनुपर्छ, बस्नुपर्छ, प्रयत्न गर्नुपर्छ, जुन बेला चाहिँ हामी परमेश्वरलाई देख्न सक्दैनौँ भनेर हिब्रू 12:14 पदमा पढेका थियौँ। ऐसे हम लोग मेल मिलाप में रहना चाहिए और एकता में रहने के लिए हम हिब्रू को किताब आइए हिब्रू 12:14 पद यहाँ लेखिएको छ, सबैसँग मेलमिलापमा बस्ने प्रयत्न गर र पवित्रताको पछि लाग, जो बिना कुनै मानिसले परमेश्वरलाई देख्ने छैन। सबसे मेल मिलाप रखने और उस पवित्रता के खोजी हो जिनके बिना कोई प्रभु की कदापि न देखेगा। यस कारणले गर्दा हामी परमेश्वरलाई देख्न चाहन्छौँ भने हामी चाहिँ मेलमिलापमा रहनुपर्छ। इसका मतलब परमेश्वर को देखने के लिए हम लोग मेल मिलाप में रहना चाहिए। प्रभुले तपाईँ मलाई साथ गरेका हुन् र हामीलाई हाम्रो मण्डलीमा प्रभुले साँच्चै मेलमिलाप दिएका हुन् र परमेश्वरलाई देख्ने कारण हामी भएका हौँ, न कि हामी विभाजन भएर झगडा गरेर भावी पुस्ता हामी पछि आउने पुस्ताहरूको लागि एउटा कष्टको कारण हामी नबनाऊ। इसका मतलब हम लोग प्रभु के वचन को आशीष दे, हम लोग भी मंडली में मेल मिलाप के साथ एकता के साथ हम लोग करने के लिए सब लोग हम कोशिश कर रहे हैं। सो प्रभुले हामीलाई साथ गरेका हुन्, सबैजनालाई आज जय मसीहकी धन्यवाद। प्रभु सहायता सबैजनालाई हाम्रो युट्युब च्यानल कफरनहुम विथ एल्सादाईलाई तपाईहरु सबैजनाले माया गरिदिनुहोस्, प्रार्थना गरिदिनुहोस् अनि सब्स्क्राइब गरिदिनुहोस्। धन्यवाद।